क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है? ये है। इसको क्या डिस्क्राइब किया जाता है? परंतु आत्मा में क्या है? मतलब इंडियन फेडरलिज्म। इसके जो फॉर्म है वो कौन है? फेडरल। इसके जो स्पिरिट है वो कौन है? तो आंसर को कैसे सोच सकते हो? इंडियन ये है। कैसे? इंडियन ये है। कैसे? क्या आंसर इससे निकल जाएगा? तुम अगर इसका ना बोलोगे, इसका ना तो यही है, इसका अगर ना बोलोगे ना तो यही है, अगर ये नहीं तो ये होगा, ये नहीं तो ये होगा। क्या बोल रहा है? फॉर्म में क्या है? फेडरल है। कैसे बताओ? स्पिरिट में कौन है? कैसे बताओ? बट ऐसा क्यों है कि हमने ये भी लिया और ये भी लिया है? प्रूव करो। अगर क्वेश्चन को मैं डिमांड को तोड़ूंगा, इंडियन फेडरेशन फेडरल है, कैसे कह सकते हो? हमारे फेडरल फीचर्स कौन कौन से हैं? इंडियन फेडरेशन स्पिरिट में यूनिटरी है, मतलब फंक्शनिंग में क्या है? यूनिटरी है। कैसे कह सकते हो? यूनिटरी फीचर्स, यूनिटरी। परंतु इंडिया जो है इस कंटेक्स्ट में फेडरल की बात करें, फेडरल एक यूनिफॉर्म कंसेप्ट नहीं है। हर कंट्री का क्या है? अलग अलग। तो स्ट्रक्चर में हमने दिया है, तो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में स्पिरिट में भी काम क्या करता है? वो फेडरल काम करता है। अनफोर्सेन सर्कमस्टेंसेस में कहां चला जाता है? वो यूनिटरी में चला जाता है। और वो इंडिया के लिए क्या है? सुटेबल है। हो गया, खत्म। यहां पर इनोवेशन कहां आएगा? कंक्लूजन में ही इनोवेशन आएगा। और ऐसा क्यों? तुम्हारा क्या बनाएगा? मेन बॉडी बनाएगा कि कंक्लूजन बनाएगा? मैक्सिमम लोग कहां चले जाएंगे? क्या इसका आंसर टफ है या मुश्किल है या आसान है? लेवल 1 है ना। क्या जानना है? यूनिटरी फीचर्स क्या और फेडरल फीचर्स। हेडिंग क्या आएगी? हेडिंग ये आएगी। अगर तुम इसका क्वेश्चन का आंसर करोगे, इंडिया फेडरल फॉर्म, बट स्वरूप में ये क्या? संघवाद। कैसे? आत्मा में एकात्मक। कैसे? फिर क्या? कंक्लूजन। कंटेंट कौन सा? जो तुमने 3-4 साल पढ़ा है प्रीलिम्स में, वही कंटेंट है ना। कोई नया कंटेंट तो नहीं है। नया इनोवेशन कहां है? यहां पर। तो मतलब आंसर में डिमांड इसकी आसान है मुश्किल है? आसान है। पॉइंट निकालना भी क्या आसान है मुश्किल है? आसान है। स्ट्रक्चर भी क्या आसान है मुश्किल है? तो मार्क्स कहां फेच होगा? तुम इनोवेशन कैसे करोते हो? सबको लिखेगा इसका आंसर। तो इसलिए इजी क्वेश्चन में कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है। इजी क्वेश्चन में कंपटीशन क्या होता है? टफ होता है। इसलिए दुआ हमेशा करना पेपर टफ आए, क्योंकि वहीं जो है, अगर तुम्हारी आंसर राइटिंग स्ट्रांग है, बहुत काम आती है।